अगर आप बॉलीवुड की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा का नाम उसमें लाजमी आएगा। एक वक्त ऐसा था जब उनका नाम शाहरुख खान और अक्षय कुमार के साथ भी जोड़ा गया। रूमर इतने फैल चुके थे कि लोगों ने कहा कि इसका असर उनके बॉलीवुड करियर पर भी हुआ। आज इसी कहानी को हम समझते हैं डिटेल से। सबसे पहले बात करते हैं उस इंसिडेंट की जिसने इंटरनेट पर काफी हंगामा मचा दिया था। प्रियंका चोपड़ा एक इंटरनेशनल शो डर्टी लॉन्ड्री में गई, जहाँ सेलिब्रिटीज को अपनी वार्डरोब से किसी खास कपड़े की पीछे ठिकानी लानी होती है। प्रियंका ने एक जैकेट दिखाते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि ये उनके एक्स बॉयफ्रेंड की जैकेट है। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया यूजर्स ने पुरानी तस्वीरें निकालना शुरू कर दी और कंपेयर करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने क्लेम किया कि ये जैकेट शाहरुख खान की जैकेट से मिलती जुलती है। इसके बाद उन दोनों के अफेयर की पुरानी रूमर्स फिर से वायरल हो गई। हालांकि ना प्रियंका ने और ना ही शाहरुख खान ने कभी इस बात की तस्दीक की, लेकिन इस कंट्रोवर्सी को समझने के लिए हमें प्रियंका चोपड़ा की पीछे की कहानी जाननी होगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रियंका चोपड़ा एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। उनके वालिद और उनकी वालिदा दोनों डॉक्टर्स थे। उनका बॉलीवुड से कोई कनेक्शन नहीं था और ना ही कोई फिल्मी बैकग्राउंड। बचपन में उनके पेरेंट्स की जॉब की वजह से उन्हें बार बार शहर और स्कूल चेंज करने पड़े। कुछ अर्सा वो अमेरिका भी रही। वहाँ स्कूल में उन्हें कॉम्प्लेक्शन और इंडियन होने की वजह से बुलिंग का सामना करना पड़ा। ये वक्त उनके लिए काफी मुश्किल था, लेकिन प्रियंका ने हिम्मत नहीं हारी। कॉलेज के दौरान उन्होंने एक लोकल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और जीत हासिल की। इस जीत ने उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। उनकी वालदा ने उन्हें मिस इंडिया 2000 में पार्टिसिपेट करवाया। प्रियंका सेकंड रनर अप रही। उनका सफर यही नहीं रुका। उसी साल उन्होंने मिस वर्ल्ड 2000 का टाइटल जीतकर पूरी दुनिया में इंडिया का नाम रोशन कर दिया और मिस वर्ल्ड का क्राउन जीतने वाली इंडियन वुमेन में शामिल हो गई। इसके पहले 3 ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने मिस वर्ल्ड का टाइटल हासिल किया था। इस जीत के बाद बॉलीवुड के दरवाजे उनके लिए खुल गए। प्रियंका की पहली फिल्म उनकी तमिल सिनेमा से थी। फिल्म ने अच्छा परफॉर्म किया और धीरे धीरे बॉलीवुड से भी ऑफर्स आने लगे। उन्हें एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग का भी बहुत शौक था और इसी टैलेंट की वजह से उन्हें लोग नोटिस करने लगे। शुरू के दिनों में एक और कंट्रोवर्सी भी सामने आई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका के वालिद पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने कुछ प्रोड्यूसर से पैसे एडवांस लिए थे ताकि प्रियंका को फिल्म में प्रमोट किया जा सके। ये मामला मीडिया में काफी डिस्कस किया गया, लेकिन इसके बावजूद प्रियंका का करियर रुकने के बजाय आगे ही बढ़ता रहा। और फिर आई फिल्म अंदाज। इसमें प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार की केमिस्ट्री ने सबको हैरान कर दिया। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इसके बाद दोनों ने मुझसे शादी करोगी, ऐतराज और वक्त इस फिल्म में भी एक साथ काम किया। लेकिन जितनी ज्यादा उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पसंद की जा रही थी, उतनी ऑफ स्क्रीन र्यूमर्स भी फैलने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स और गॉसिप मैगजीन में बार बार ये लिखा जाने लगा कि अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा एक दूसरे के काफी करीब आ गए और उस वक्त अक्षय कुमार की शादी ट्विंकल खन्ना से हो चुकी थी। इसलिए ये रूमर्स और भी ज्यादा हेडलाइंस बनने लगे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी क्लेम किया गया कि ट्विंकल खन्ना इन रूमर्स की वजह से परेशान हो गई थी और उन्होंने अक्षय कुमार से प्रियंका के साथ फिल्म ना करने को कहा। एक और मशहूर रूमर ये भी है कि किसी होटल लॉबी में ट्विंकल खन्ना और अक्षय खन्ना के दरमियान इसी बात पर बहस हुई थी, लेकिन इस वाक़े की कभी भी किसी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई। बट इसी दौरान प्रकाश जाजू ने भी कई दावे किए जिन्हें मीडिया ने बहुत उछाला। हालांकि इन दावों की भी कभी ऑफिशियली तस्दीक नहीं हो सकी। जो बात कंफर्म थी वो बस इतनी थी कि वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम के बाद अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा ने दोबारा किसी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया। इसी वजह से रूमर्स और भी मजबूत होते गए और लोग अपनी अपनी थ्योरीज बनाने लगे। लेकिन पीसी का करियर बिल्कुल नहीं रुका, बल्कि वो हर नई फिल्म के साथ और भी बड़ी सुपरस्टार बनती जा रही। क्रिश, डॉन, सलामे इश्क और दूसरी कई हिट फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में ला खड़ा कर दिया। और फिर उनकी लाइफ की एक ऐसी कंट्रोवर्सी सामने आई जिसने सिर्फ बॉलीवुड नहीं पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ला कर रख दिया। शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा के अफेयर की रूमर्स। प्रियंका चोपड़ा का करियर उस वक्त अपनी बुलंदी पर था। हर दूसरी फिल्म हिट हो रही थी और वो बॉलीवुड की सबसे कामयाब एक्ट्रेस में शुमार होने लगी। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी कंट्रोवर्सी सामने आई जिसने कई सालों तक हेडलाइंस बनाई रखी। ये सब कुछ मूवी डॉन और डॉन 2 के दरमियान शुरू हुआ। शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को फैंस ने बहुत पसंद किया, लेकिन धीरे धीरे मीडिया में ये खबरें आने लगी कि दोनों सेट के बाद भी काफी वक्त साथ गुजार रहे। अवार्ड शो,
इवेंट और पब्लिक अपेयरेंस में उन्हें अक्सर एक साथ देखा जाने लगा। इसी वजह से उनके अफेयर्स के रूमर्स तेजी से फैलने लगे। हालांकि इन रूमर्स की कभी भी कोई ऑफिशियली तस्दीक नहीं हुई। जब ये बात ज़्यादा फैलने लगी तो शाहरुख खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रियंका चोपड़ा उनकी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है और लोग बेवजह उनका नाम खराब कर रहे हैं। fact that she's my friend. She's one of the closest friends I have. और प्रियंका ने भी कभी इस रूमर्स को कंफर्म नहीं किया, लेकिन गॉसिप मैगजीन और एंटरटेनमेंट मीडिया ने इस कहानी को कभी खत्म नहीं होने दिया। हर नई रिपोर्ट के साथ नए क्लेम सामने आते रहे। पीछे के फॉर्मर मैनेजर प्रकाश राजू ने भी कुछ दावे किए। उन्होंने मीडिया इंटरव्यूज में प्रियंका की पर्सनल लाइफ के हवाले से बहुत सी बातें की, लेकिन इन दावों की कभी भी इंडिपेंडेंटली तस्दीक नहीं हो सकी, इसलिए सिर्फ इन्हें एलिगेशन ही समझा गया। इस सब के बावजूद पीसी का करियर खत्म होने के बजाय और मजबूत होता गया। बर्फी, सात खून माफ, कमीने और बाद में बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्म ने उनकी एक्टिंग को क्रिटिसिस्ट और ऑडियंस दोनों ने बहुत पसंद किया। लेकिन फिर प्रियंका ने एक इंटरव्यूज में कहा कि उनका बॉलीवुड में कॉर्नर किया जाने लगा। उनके मुताबिक कुछ लोग उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे और इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स की वजह से उनके लिए काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। बाद में फिल्म मेकर अनुराग कश्यप और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी सोशल मीडिया पर इस बात का जिक्र किया कि बॉलीवुड में ग्रुपिंग का कल्चर मौजूद है। इसी वजह से पुरानी रूमर्स दोबारा वायरल होने लगे। लोगों को लगा कि शायद प्रियंका को इंडस्ट्री से दूर किया गया था, लेकिन इस बात का कोई भी ऑफिशियल सबूत कभी सामने नहीं आया। इस दौरान पीसी को एक हॉलीवुड में एंट्री करने का मौका मिला। उन्हें म्यूजिक का शौक बचपन से ही था, इसलिए उन्होंने हॉलीवुड में इंटरनेशनल म्यूजिक इंडस्ट्री में भी कदम रखा। उनके गाने इन माई सिटी और एक्सोटिक, जिसमें पिटबुल भी शामिल था, दुनिया भर में काफी मशहूर हुए। म्यूजिक के बाद प्रियंका को अमेरिकन टीवी सीरीज क्वेंटिको में भी लीड रोल मिला। ये किसी भी इंडियन एक्ट्रेस के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इस शो में उन्हें इंटरनेशनल पहचान दिलाई और हॉलीवुड के दरवाजे उनके लिए खुल गए। उसके बाद उन्होंने बेवॉच, द वाइट टाइगर, द मैट्रिक्स, लव अगेन और कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काम किया। धीरे धीरे प्रियंका सिर्फ बॉलीवुड तक नहीं बल्कि ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी अपना नाम बना दिया। साल 2018 में प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिकन सिंगर निक जोनस से शादी कर ली। उनकी शादी दुनिया भर में हेडलाइंस बनी और उसके बाद वो प्रियंका चोपड़ा जोनस के नाम से भी पहचानी जाने लगी। प्रियंका चोपड़ा उन चंद इंडियन एक्ट्रेस में शामिल हैं जिन्होंने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड की वजह से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई और फिर हॉलीवुड तक सफर तय किया। जहाँ तक शाहरुख खान, गौरी खान और बॉलीवुड पॉलिटिक्स बड़ी बातों का ताल्लुक नहीं है, उनमें से बहुत सी चीजें आज भी रूमर्स हैं और मीडिया रिपोर्ट्स तक महदूद है और किसी भी तरफ से इन बातों की तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह थी, प्रियंका चोपड़ा ने हर मुश्किल का सामना किया और अपनी मेहनत और टैलेंट की दम पर दुनिया भर में अपना नाम बनाया। इसलिए आज उन्हें सिर्फ एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकॉन के तौर पर देखा जाता है। आपके ख्याल में प्रियंका चोपड़ा के बॉलीवुड छोड़ने की असल वजह क्या थी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या ये सिर्फ इंडस्ट्री पॉलिटिक्स थी या फिर मीडिया रूमर्स ने उनका करियर खत्म कर दिया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। खुदा हाफिज।